न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले एक क्वेश्चन आप खुद से पूछिए। What happens when two objects interact with each other? क्या होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं? अब इस सिचुएशन को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ एक पर्सन गन फायरिंग कर रहा है। यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं कि बुलेट गन से बाहर निकलकर आगे की ओर मूव करती है, लेकिन अगर आप गन के मूवमेंट को नोटिस करेंगे तो गन पीछे की ओर मूव कर रही है, which means gun is recoiling. सपोज कोई पर्सन रिवर साइड आके बोट से उतरने की कोशिश कर रहा है, तो जब वो बोट से उतरेगा तो वो आगे की साइड मूव करेगा और इस केस में बोट पीछे की साइड मूव करेगी। इन एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स एंड one body cannot exert a force on another without experiencing a force itself. It means forces हमेशा pairs में होते हैं। एक बॉडी खुद पर फोर्स एक्सपीरियंस किए बिना दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती। इस तरह के जितने भी फिनोमिनन हैं उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने एक लॉ दिया, which is called Newton's third law of motion. Newton's third law of motion states that every action has an equal and opposite reaction. It means किसी बॉडी पर फोर्स लगाने पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में उस बॉडी पर भी लगता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए चलिए हम दो बॉल्स A और B कंसीडर करते हैं। नाउ सपोज ये दोनों बॉल्स एक दूसरे से टकराती हैं। टकराने पर ये दोनों बॉल्स एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाएंगी। सपोज बॉल A बॉल B पर FA फोर्स लगाती है, तो इस कंडीशन में बॉल B इक्वल फोर्स FB बॉल A पर लगाएगी, बट बॉल B जो फोर्स लगाएगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। इट मीन्स माइनस FB। सो बॉल A जो फोर्स लगाएगी इसको हम बोलेंगे एक्शन फोर्स और बॉल B जो फोर्स लगाएगी इसको हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। ये दोनों ही फोर्स आपस में इक्वल होते हैं बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए अब न्यूटन के थर्ड लॉ को कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज एक पर्सन ग्राउंड पर वॉक कर रहा है। सो इस सिचुएशन में आप नोटिस कर सकते हैं कि जो पर्सन के फुट हैं वो ग्राउंड पर बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे, विच इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। एट द सेम टाइम ग्राउंड पर भी पर्सन एक फोर्स लगाएगा विच इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। सिमिलरली अगर हम बॉल को ग्राउंड की तरफ फेंकते हैं तो बॉल बाउंस होकर वापस हमें मिल जाती है। यहाँ भी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। एक्शन फोर्स बॉल प्रोवाइड करती है जबकि रिएक्शन फोर्स प्रोवाइडेड बाय ग्राउंड ऑन द बॉल। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम पानी को पीछे की साइड पुश करते हैं लेकिन हम खुद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमारी बॉडी एक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है और वाटर इक्वल मैग्नीट्यूड का रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। So it's all about Newton's third law of motion.